हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इमानुएल चौधरी। आज मैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे कि व्हाट इज़ कंज्यूमर गुड्स, व्हाट इज़ कैपिटल गुड्स, व्हाट इज़ इंटरमीडिएट गुड्स एंड व्हाट इज़ फिनिल गुड्स। तो पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुड्स। एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, गुड्स मीन्स विच आर टेंजिबल इन नेचर, यानी कि कोई सी भी चीज़ जिसको आप छू सकते हैं या फिर देख सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को गुड्स कहा जाता है। देन व्हाट इज़ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स बेसिकली कोई सा भी चीज़ जिसका यूज़ कोई बिजनेस पर्पस के लिए नहीं किया जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल योर स्मार्टफोन, फर्नीचर, फूड्स, क्लॉथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। देन व्हाट इज़ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स अगर कोई सा भी चीज़ जिसका कोई बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को कैपिटल गुड्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। देन व्हाट इज़ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब है अगर कोई सा भी चीज़ जिसका मदद से और दूसरा कोई चीज़ बनाया जा रहा है, तो दिस गुड्स विल कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल यू हैव ए पीस ऑफ क्लॉथ, फ्रॉम दिस पीस ऑफ क्लॉथ यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग एल्स, सो देन दिस पीस ऑफ क्लॉथ विल कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। एंड व्हाट इज़ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब है अगर जैसे ही कोई चीज़ है उसी को ऐसे ही यूज़ किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव ए पीस ऑफ क्लॉथ एंड you are using this piece of cloth as it is, so then this piece of cloth is considered as final goods. So for example your clothes, foods, etc. So hope you get it. So this much for today. Thank you.